हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का होगा। 5 नंबर मिल मात्र 5 मिनट में हम लोग प्राप्त कर लेंगे। देखो क्या होता है पत्र लेखन। पत्र लेखन होता है दो प्रकार का, एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। लेकिन उससे पहले हमें पत्र का फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्योंकि पत्र का जो फॉर्मेट होता है दोस्तों वह कैसा होना चाहिए, वह केवल बाईं साइड से शुरू होता है, बाईं साइड से ही उसमें लिखा जाता है। जिस प्रकार ये जो फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है ऐसा पत्र का फॉर्मेट होता है। यानी कि जो भी हम लोग यहाँ किसी को लिखते हैं तो प्रेषित का एड्रेस हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, ये विषय का हो जाएगा, ये आपका अभिवादन जो आप संबोधन करते हो ये वो हो जाएगा। यहाँ मुख्य वस्तु लिखी जाती है और यहाँ स्वयं का जो प्रेक्षक होता है जो लिखता है, जैसे मान लो मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ तो मेरा एड्रेस यहाँ हो जाएगा और आप लोगों का एड्रेस यहाँ हो जाएगा। और ये आपका विषय का कॉलम है, ये लाइन है, और ये आपका संबोधन अर्थात अभिवादन की, और ये मुख्य विषय वस्तु है जो आपने विषय में लिखा है उसके बारे में लिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो भी पत्र लेखन होता है इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। यानी कि दाएं साइड से हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। चाहे तो हम लोग यानी कि कोई जो अनौपचारिक पत्र है उसको हम लोग चाहे तो उधर दिनांक लिख सकते हैं केवल क्रमांक के सामने यहाँ पर, और कुछ भी नहीं करेंगे। वैसे मैं बता दूं आप लोगों के लिए, औपचारिक अनौपचारिक में आप कोई सा पत्र लिख सकते हो, आपको दोनों अथवा में मिलेगा। ठीक है, आगे मैं बात करूं जो पत्र है होता है, पत्र लेखन होता है दोस्तों, वह दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। औपचारिक क्या होता है, जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, ये सॉरी औपचारिक क्या होता है जिससे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, जिससे हम लोग दुख सुख की बातें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एक सरकारी संस्थान से दूसरे सरकारी संस्थान को लिखा जाने वाला पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, जिसमें हम लोग जैसे कि मैं लिख रहा हूं अपनी दुख सुख की बातें किसी को बता सकता हूं, तो अर्थात हमारा किसी से गहरा संबंध होता है, उसे कहा जाता है अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। आगे दोस्तों बात करूं मैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए पत्र लिखते समय। कैसी भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए, संक्षिप्त रूप में लिखा होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं लिखनी हमें, और उसमें मौलिकता भी होनी चाहिए। अब औपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं, अनौपचारिक में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में दोनों हैं। यानी कि हम लोग कोई सा भी लिख सकते हैं, अच्छा लगे तो ये भी लिख सकते हैं, अच्छा लिखो तो ये भी लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सभी स्टूडेंट 100 में से 99% बच्चे लिखते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में, क्योंकि बधाई पत्र हो गया, निमंत्रण पत्र हो गया, सांत्वना पत्र हो गया, यानी कि इसे अच्छे से बारे में उसके बारे में जानते हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्र के बारे में, औपचारिक पत्र के बारे में आप लोग बहुत कम जानते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि दोनों में यदि आपको चूज करना हो तो औपचारिक को चूज करना है। क्योंकि कहने का तात्पर्य क्या है, औपचारिक क्या होता है, किसी एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को लिखा जाता है, जिसमें हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, जिससे हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। लेकिन अनौपचारिक क्या होता है, जिसमें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और हमारा दुख सुख की बातें हम लोग वहां कर सकते हैं। क्योंकि वही बात हो गई, जैसे औपचारिक पत्र हो गया, तो मैं औपचारिक शिक्षा की बात करूं तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है, विद्यालय से जो शिक्षा प्राप्त होती है वह तो क्या होती है, औपचारिक। और अनौपचारिक शिक्षा की बात करूं तो माता पिता द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, या परिवार द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, जो समाज द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, उसे कहा जाता है अनौपचारिक। तो मैं यदि मैं कहूं तो बच्चों, तो आपको यही ध्यान रखना है औपचारिक पत्र के बारे में, और औपचारिक पत्र ही आपको वहां करना है, तो आपको 5 में 5 नंबर सीधे सीधे प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि सभी बच्चे इसको लिखेंगे और इसको लिखने में वो बहुत ही सावधानी, ये कहते हैं ना कि सावधानी अठी दुर्घटना घटी, यानी कि थोड़ी सी सावधानी बरते बरते थोड़ी सी भी यदि कमी होगी ना, तो टीचर अध्यापक उसे बिल्कुल यानी कि सेकंडों में उसे पहचान लेता है और वो नंबर उसमें काट लेगा। तो इसमें बिल्कुल भी नहीं काट सकता, क्योंकि हमें एक सरकारी कार्यालय दूसरे का सरकारी कार्यालय में पत्र लिखते हैं, तो अर्थात एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो हम बिल्कुल ही उसमें स्पष्ट रूप से भाषा का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि मान लो एक प्रार्थना पत्र है, जैसे अवकाश चाहने हेतु, जैसे कि मान लो आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं और आपको एक अवकाश चाहने के लिए 2 दिन का 3 दिन का अवकाश चाहने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है, तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो आप लोग लिख सकते हो पर सेवा में श्रीमान, मैंने कहा ना सब चीजें जो भी लिखोगे आप लोग बाएं साइड से लिखेंगे, दाएं साइड से हमें कुछ भी नहीं लिखना है, किसमें, औपचारिक पत्र में। ठीक है, हाँ, लेकिन अनौपचारिक लिखते हैं तो उसमें भी यहीं से लिखा जाता है, बाएं साइड से दाएं साइड से कुछ भी नहीं लिखेंगे हम लोग, ये भी ध्यान रखना। अनौपचारिक में भी फॉर्मूला यही है दोनों का। तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, क्या है विषय, 2 दिन का अवकाश चाहने हेतु, महोदय अभिवादन संबोधन आ गया कि विषय अंतर्गत नंबर निवेदन है कि मेरे चाचा जी के लड़के की शादी है, तो मुझे कुछ दिनों के लिए कहाँ जाना है, घर जाना है, तो हम शादी में जाएंगे। या कुछ वैसे भी कह सकते हो कि मैं बीमार हो गया हूँ, यानी कि गर्मी के कारण गर्मी भयंकर पड़ रही है, लू लग गई है, तो मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए।
ठीक है, या आप कुछ भी बहाना बना दीजिएगा कि मेरे बड़े भैया बीमार हैं, उनकी सेवा करने के लिए मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए, आपकी अति कृपा होगी। फिर आप लिखोगे धन्यवाद, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप अपना नाम लिख दोगे, आप अपना रोल नंबर लिख दोगे, आप अपनी कक्षा लिख देंगे। तो ये है मात्र एक आपका 5 नंबर का, मतलब कितने मिनट लगी हमें, 5 मिनट लगी हैं केवल पत्र लेखन में, चाहे कोई सा भी आए, औपचारिक या अनौपचारिक। तो 5 मिनट 5 नंबर तो पक्के, तो समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।